नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ाने का निर्णय एनएचएआई ने क्यों लिया वापस, क्यों खास है अमेरिकन व्हाइट डक जो बनेगी रामगढ़ ताल की रौनक, तूफान में फंसे सैनिकों को कैसे बचाएगा आईआईटी कानपुर का खास ड्रोन, और अंत में बात करेंगे यूपी की सबसे उम्र दराज शेरनी की जिसने लंबी बीमारी के बाद दुनिया को कहा अलविदा। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। एनएचएआई ने 1 अप्रैल से देश भर के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया था, अब इसे वापस ले लिया गया है। इस निर्णय का आदेश सभी परियोजना निदेशकों को जारी कर दिया गया है। अब वर्ष 2023 की टोल दरें भी पूर्व की तरह ही प्रभावी रहेंगी। चर्चा है कि इस समय देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, उसे ही देखते हुए एनएचएआई ने टोल दरों में बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन निगम की बसों के टिकट में हर यात्री से टोल का सरचार्ज लिया जाता है। ये सरचार्ज संशोधित होने पर बदल जाता है, इसके लिए शासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहे रामगढ़ ताल में जल्द ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में बतख भी तैरते हुए दिखेंगे। पहले चरण में 400 बतख डाले जाएंगे, इसके बाद इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें लॉन्ग आइलैंड डक और ऑयल्सबरी डक के नाम से भी जाना जाता है। इनका वजन 3 से 4 किलोग्राम होता है। नर बतख का वजन मादा से ज्यादा होता है। इनके पैर, पंजे और चोंच नारंगी रंग के होते हैं। इनकी उम्र 8 से 12 साल होती है। अप्रैल के अंत तक इन्हें ताल में छोड़ने की तैयारी है। समुद्र के उफनाते तूफान में फंसे नौसैनिकों को डूबने से बचाने के लिए आईआईटी कानपुर में एक ड्रोन तैयार किया गया है। ये ड्रोन लाइफ सेविंग जैकेट फेंक कर न केवल नौसैनिकों को डूबने से बचाएगा बल्कि समुद्री जहाज तक उस सैनिक की सही लोकेशन भी भेजेगा। आईआईटी से इनक्यूबेटेड स्टार्टअप एंथ्रोन एयर स्पेस कंपनी ने 2015 में इस ड्रोन पर काम शुरू किया था। एआई ऑपरेटेड इस ड्रोन में सेंसर, हाई विजुअल कैमरा और डिवाइस लगाई गई हैं। ये डिवाइस जहाज के साथ भी अटैच होंगी जो लोकेशन देती रहेंगी। समुद्र में जैसे ही कोई तूफान आता है और किसी सैनिक के पानी में गिरने की जानकारी होती है तो आसपास खड़े जहाज के कंट्रोल रूम में लगे बटन को ऑन करने पर 2 सेकंड में ड्रोन एक्टिव हो जाता है। तीर्थ नगरी मथुरा की प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह की ओर से इसकी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल मार्केट में अब ब्रज की इस कला को अलग पहचान मिलेगी। कामगारों को इसका लाभ मिलेगा, साथ ही ब्रज के लिए ये गर्व की बात है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया है। 69 जीआई टैग के साथ ही यूपी ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। जीआई उत्पादों में उत्तर प्रदेश की लंबी छलांग में काशी क्षेत्र के 9 नए जीआई उत्पादों के साथ कुल 32 जीआई टैग शामिल हो गए हैं। सबसे ज्यादा जीआई विविधता प्रोडक्ट वाले शहर में काशी क्षेत्र दुनिया में जीआई का हब बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के तदर्थ शिक्षकों यानी कि एड हॉक से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला दिया है। अदालत का कहना है कि लंबे समय बाद जिस शिक्षक की सेवाएं नियमित की गई उसे केवल प्रारंभिक नियुक्ति के समय योग्यता की कमी के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद ऐसा शिक्षक सेवा का स्थायी सदस्य बन जाता है। जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता रिटायर हो चुका है, इसलिए उसे सेवानिवृत्त लाभों के साथ साथ बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। मथुरा के कोसी कला में विवाह, सगाई, लगन जैसी रस्मों पर मादक पदार्थ, शराब सेवन करने पर प्रतिबंध तथा डीजे बजाने पर रोक और कम खर्च किए जाने को लेकर 5 पालों के 62 गांवों की पंचायत कोकिला वन में हुई। 3 घंटे से अधिक समय तक चली पंचायत के निर्णय को लागू कराने के लिए प्रत्येक गांव में प्रधान के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। सभी पालों को एकत्रित कर ये निर्णय लिया गया है। पत्नी को भरण पोषण दिए जाने के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 15,000 रुपए पत्नी को और 2 नाबालिग बच्चों को 5-5 हजार रुपए भरण पोषण देने का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना है। ये फैसला न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की कोर्ट ने सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस संबंध में ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को 15,000 रुपए और दोनों बच्चों को 5-5 हजार रुपए प्रति माह कुल 25,000 रुपए दिया जाना निर्धारित किया है, जो अधिक नहीं माना जा सकता। ज्ञान व्यापी में व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर
आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वहां पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा होती रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया है और अब इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। असलहा धारकों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने असलहा धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जनरल ऑर्डर के जरिए चुनाव के समय प्रशासन सबके असलहा जमा नहीं करवा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन केवल उन्हीं के असलहा जमा कराएगा जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर उस व्यक्ति के शस्त्र जमा कराने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन इसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी को उसे भी असलहा जमा कराने की वजह बतानी होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की अगुवाई डीएम करेंगे, जिसमें एसपी, एडीएम, एएसपी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान की बब्बर शेरनी मरियम का निधन हो गया है। पिछले कुछ महीनों से मरियम बीमार चल रही थी और उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी, जबकि वह 20 वर्ष की हो चुकी है। गोरखपुर चिड़ियाघर शुरू होने के पूर्व दशकों में मनोरंजन के लिए मरियम को शकरबाग से इटावा सफारी पार्क लाया गया था, जहां से 28 फरवरी 2021 को इसे गोरखपुर लाया गया। मरियम अपने सामान्य उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई थी और इसे बीमार होने के बाद वापस स्वस्थ होने में उसे काफी दिक्कत उठानी पड़ रही थी। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।